और तभी अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। हमारा एमसी जॉगिंग कर रहा होता है और रुकते हुए कहता है आज के लिए काफी होगा वर्कआउट, चलो ये समय हो गया कि अब मैं वापस जाऊं तैयार होने के लिए, क्योंकि आज मेरा पहला दिन है क्लास का। और तभी सारे स्टूडेंट कहीं पे आए होते तैयार होके क्लासेस लेने के लिए। हमारा एमसी भी वहीं पे रहता है और तभी कोई आते हुए कहता है तुम सबसे बहुत अच्छा लगा मिलके, मेज क्रेडिट्स। और वो बोलती है मेरा नाम जियोन किम है और मैं आप सबकी इंस्ट्रक्टर रहूंगी आज के लिए। मैं आप सबके साथ पूरे सेमेस्टर रहने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और जिसको देखते हुए हमारा एमसी बोलता है जियोन किम, सही में मैं इसका फेस भी भूल गया था। और हमको बताता है कि उसकी मेमोरी मेरे पास एक भी नहीं है। हाँ वैसे मैं भी एक तो वॉरियर ही था और ये कुछ समय बाद ही इस एकेडमी को छोड़ के चली जाएगी। अगर मैं याद करूँ अपनी पास्ट लाइफ की तो हाँ ये मेरे को यहाँ पे सारी चीजें समझ भी आ रही हैं, वो इस एकेडमी को छोड़ के क्यों गई थी। और देखा जाए यहाँ पे उसको जो हेड मास्टर थे वो बहुत ज्यादा फोर्स भी करते होंगे जैसे वो दूसरे सारे इंस्ट्रक्टर को किया करते थे। और तभी इंस्ट्रक्टर जियोन कहती है मैं यहाँ पे पूरी तरीके से श्योर हूँ कि तुम में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज तो मिसिंग है। हम लोग यहाँ पे एक सब स्पेस में क्यों है, अपनी फर्स्ट क्लास में, ना कि क्लासरूम के अंदर, क्योंकि जो इसका रीजन है बहुत ही ज्यादा सिंपल है। और तभी 2-3 गेट खुलने लगते हैं जिसको देख के पूरे स्टूडेंट शॉक लग रहे होते हैं। और उन्हीं के सामने जियोन खड़े होते हुए कहती है क्योंकि आज हम लोग टेस्ट करने वाले हैं तुम लोग की माना सेंसिटिविटी। जो सुनने वाले सारे स्टूडेंट आपस में बात करने लगते हैं यहाँ पे क्या चीज है, क्या ये एक माना क्यों है। यहाँ पे वो एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहे कि हम लोग वहाँ जाएंगे, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ पे ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा कठिन है पहली क्लास के लिए। और वही सारी चीजें देखने के बाद हमारा एमसी अपने मन के अंदर ही कहता है यहाँ पे ये सारी चीजें सेम फील हो रही है जैसे मैंने लास्ट टाइम देखी थी उससे, मगर यहाँ की जो माना कैपेसिटी है बहुत ही ज्यादा कम है वहाँ से। और तभी प्रोफेसर जियोन कहती है यहाँ पे जो तुम अपनी आंखों के सामने देख रहे हो ये एक प्रकार का डिवाइस है जिसको तुम लोग जानते हो माना रूम। ये सेम ही है माना क्यूब से जो कि यहाँ पे गिल्ड में मिलता है। और यहाँ पे तुम लोग टेंशन मत लो क्योंकि हम लोग यहाँ पे माना क्यूब नहीं लाए हैं, क्योंकि तुम जैसे क्रेडिट उसको ओवरकम नहीं कर सकते, जिसके कारण से हमारी एकेडमी तुम लोग के लिए ये प्रिपेयर की है। जैसे कि तुम लोग देख पा रहे हो यहाँ पे जो माना रूम्स है छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड है। और वो बताती सारे रूम के बारे में। ये पहले रूम में सिर्फ नॉर्मल माना एयर है और जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे वैसे ही ज्यादा हार्ड होता जाएगा तुम लोग के लिए। और वो बताती है यहाँ पे जो नॉर्मल फ्रेशमैन स्टूडेंट है वो लगभग 3rd स्टेज तक पहुंच जाता है और यहाँ से ग्रेजुएट होने तक वो 7th में पहुंच जाता है। और आज की क्लास में हम सबको टेस्ट करने वाले हैं ताकि हम सब देख सकें कि तुम लोग कितना ज्यादा माना कैपेसिटी होल्ड कर सकते हो। जो सुनने का सीओ अपने मन के अंदर ही कहती है अब मैं यहाँ पे पता लगा सकती हूँ मैं किस लेवल में हूँ। और उधर से इंस्ट्रक्टर जियोन कहती है सभी लोग एक लाइन बनाओ और मेरे को फॉलो करो, और अगर तुम लोग को कोई भी अंदर परेशानी होती होगी तो तुरंत अपने हाथ ऊपर कर लेना जिससे हम लोग तुमको बाहर ला सके। तो चलो ठीक है हम लोग अपना टेस्ट शुरू करते हैं। और वो सभी लोग पहले रूम के अंदर चले जाते हैं। और तभी बाहर आते हुए प्रोफेसर कहती है लगता है कि सभी लोग स्टेज 1 के बाद फाइन है, तो चलो दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। और दूसरे रूम के बाद कुछ स्टूडेंट्स की हालत खराब हो गई होती है और इसी तरह तीसरे में जाते हैं और तीसरे में बहुत सारे क्रेडिट्स की हालत खराब हो चुकी होती है, जिसको देखने के बाद प्रोफेसर जियोन अपने मन के अंदर ही कहती हैं लगता है कि आधे ज्यादा यहाँ पे अपने हाथ उठा चुके हैं, चलो अब आगे वाले में चलते हैं 4th वाले में। और फिर और भी स्टूडेंट्स अपना हाथ उठा लेते हैं और स्टेज 5 में जाते हैं, 6 में जाते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे करके सारे स्टूडेंट बाहर निकले जा रहे होते हैं। और तभी हमारी एमसी पूछती है जोंग क्या ये सिर्फ मेरे को ही ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे सांस लेना थोड़ा कठिन होता जा रहा है। जो सुनने के बाद हमारे एमसी बोलता है मैं यहाँ पे पूरी तरीके से श्योर नहीं हूँ। और पीछे से सीओ हमारे एमसी देखती ही कहती है अपने मन के अंदर ही, इसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि इसको यहाँ पे किसी प्रकार की परेशानी नहीं है, अब मेरे को और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और उधर से प्रोफेसर जियोन अपने मन के अंदर ही कहती है लगता है केवल यहाँ पे 4 क्रेडिट बचे हैं जो कि रहते हैं हमारा एमसी योजोम किम, नासियो, सुयोन ली। और ये सभी का स्कोर हाईएस्ट था फ्रेशमैन हंट में, खास करके ये जेहुयोन। और यहाँ पे डायरेक्टर गु मेरे को इसको देखने के लिए बेफालतू को नहीं कहे थे, हाँ और खासकर वो मेरे को जैसा कह रहे हैं वैसा मैं नहीं करूंगी। और तभी प्रोफेसर कमांड देती है आगे बढ़ो 7th स्टेज में। और वो सभी लोग गेट के सामने खड़े रहते हैं, जिसको देखने के बाद वहाँ पे स्टूडेंट बात करते हैं ये चारों लोग यहाँ पे कौन है। अभी यहाँ पे थोड़ी देर पहले जो इंस्ट्रक्टर बोल रही थी लेवल 7 तो ग्रेजुएट के लिए है। और तभी फिर से सीन दिखाया जाता है और इंस्ट्रक्टर कहती है चलो 8th स्टेज में, क्या यहाँ पे तुम लोग ठीक फील कर रहे हो। और यहाँ पे हमारे एमसी के अलावा तीनों की हालत थोड़ी थोड़ी खराब लग रही होती है और वो लोग अंदर जाते हैं। और जिनको देखते हुए वहाँ के स्टूडेंट कहते हैं देखो जरा वो लोग 8th स्टेज में जा रहे हैं। और जिसके बाहर आते हुए सोहियोन और योजेयोन की हालत खराब हो चुकी होती है और हमारे एमसी को अभी तक कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता हालांकि। और वो दोनों अपने हाथ उठा लेते हैं कि अब हम नहीं जा पाएंगे और सीओ की एकदम हालत खराब रहती है। और तभी प्रोफेसर बोलती है चलो 9th स्टेज में चलते हैं। और इसके बाद बाहर आते हुए सीओ की भी हालत एकदम खराब होती है और हमारा एमसी अभी भी ठीक ठाक होता है, जिसको देखने के बाद इंस्ट्रक्टर उसके पास जाने की सोचती है। और तभी उसको बात याद आती है जो डायरेक्टर्स को कहे थे यहाँ पे अपने दिमाग में डाल लीजिए मिस्टर किम, यहाँ पे वाले क्रेडिट्स किसी प्रकार की प्रॉब्लम में आ जाते हैं तो कुछ भी हो जाए आप सबसे पहले मत जाइएगा, क्योंकि जब भी बात आती है क्रेडिट में वो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी से ज्यादा कुछ भी नहीं है। क्या ये सारी चीजें बहुत अच्छी नहीं है अगर उनको केवल हम एक अपॉर्चुनिटी से ज्यादा कुछ भी न समझे। जो सुनने बाद इंस्ट्रक्टर कहते हैं यहाँ पे ये क्या बकवास कर रहे थे। और हमारा एमसी
सीयू सोचता है क्या तुम पूरी तरीके से ठीक हो, और सीयू बगल से बोलती है नहीं मैं आगे बढ़ सकती हूँ। और उसके धीरे धीरे करके विजन एकदम ब्लर होने लगते हैं और वो कहती है मैं यहाँ पे हारना नहीं चाहती। और बेहोश होते हुए अपने मन के अंदर ही कहती है यहाँ पे मेरे पूरे जिंदगी में जो आसपास के लोग थे मेरे से हमेशा एक ही कहते हैं यहाँ पे केवल जो पावरफुल लोग हैं वही बस सर्वाइव कर पाएंगे, और इसके साथ ही साथ तुम्हारे पास केवल मैजिक का टैलेंट है तो तुम्हारे पास कोई भी चॉइस नहीं है एक वॉरियर की मदद के बिना। यहाँ पे कमजोरों के पास किसी प्रकार का फ्यूचर नहीं है। केवल यही सारी चीजें मेरे को लास्ट में याद रही। और वो बेहोश होती है कहती मैं हार गई फिर से। और अगले पल उसको स्ट्रेचर में लिटा के ले जा रहे होते हैं और जिसको देखने के बाद हमारा एमसी बोलता है यहाँ पे उसको हार मानना कैसे कह सकती है। और वो लोग फिर से टेनिस स्टेज में चले जाते हैं जिसको देखने के बाद इंस्ट्रक्टर अपने मन के अंदर ही कहती है यहाँ पे तो मेरे को ज्यादा सांस लेने में दिक्कत जाने लगती है। मिस्टर मीम क्या आप ठीक हैं? जो सुनने के बाद हमारा एमसी बोलता है अब मुझको भी लगता है कि थोड़ा सांस लेने में दिक्कत जाने लगी है। सही में मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ चीजें थोड़ी हार्ड होना शुरू हो गई हैं। जो सुनने के बाद डायरेक्टर कहती है चलो ठीक है अब बाहर चलते हैं साथ में, मेरे को फॉलो करो। और उसकी ये बात सुनने के बाद वो अपने मन के अंदर ही कहती है क्या इसको दिक्कत जा रही है? यहाँ पे मेरे को देखने पे तो ऐसा नहीं लगता। और तभी फिर से इंस्ट्रक्टर कहती है चलो यहाँ पे सारी चीजों को देखते हैं। जहियोन जो है 10th मानर रूम तक पहुंच चुका है जिसको लगभग बी रैंक हंटर के बराबर माना जाता है और या फिर उससे भी ज्यादा। मैं यहाँ पे आशा करती हूँ तुम लोग उससे सीखोगे कुछ और यहाँ पे तुम लोग और भी ज्यादा हार्ड वर्क करना जिससे तुम उसको पकड़ सको। और हमारा एमसी सीओ के पास आते हुए कहता है क्या तुम ठीक हो? जो सुनने का सीओ कहती है मुझे माफ करना तुमको चिंता में डालने के लिए। और उधर से योजियन कहती है यहाँ पे ये केवल नॉर्मल माना पॉइजनिंग थी, मुझको ऐसा लगता है कि उसने पहले दिन में ज्यादा हार्ड वर्क कर दिया। जो सुनने के बाद हमारा एमसी कहता है यहाँ पे सुनने के बाद अच्छा लग रहा है, चलो यहाँ पे ज्यादा कुछ सीरियस नहीं था। और उधर से योजियन कहती है यहाँ पे तुम्हारे बारे में क्या, तुमको देखने के बाद ऐसा लगता है कि तुमको कोई प्रकार की दिक्कत नहीं हुई। और जो सुनने के बाद हमारा एमसी बोलता है मैं ठीक हूँ बस थोड़ा सा थका हूँ, ज्यादा कुछ भी नहीं। और हमारा एमसी कहता है तुम ऐसे चिंता कर रहे हो जैसे कि तुम एक बुरी आदमी हो। जो सुनने के बाद योजियन गुस्सा होते हुए कहती है क्या तुमको लग रहा है कि मैं तुम्हारे बारे में चिंता कर रही हूँ? और इधर से हमारा एमसी बोलता है क्या तुम अंदर से अच्छे से फील कर रही हो या फिर कुछ तुमको अंदर से दुख रहा है या फिर तुमको अंदर से कमजोरी लग रही है? जो सुनने के बाद योजियन कहती है नहीं मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ, मैं एक ताकतवर लड़की हूँ, तुम जानते हो ना। चलो ये सुनने के बाद अच्छा लग रहा है। और इधर ये सब सुनने के बाद सीओ भी थोड़ा हंसने लगती है। और उसी देखने के बाद हमारा एमसी अपने मन के अंदर ही कहता है पहले तो देखने के बाद ऐसा लगा कि ये बस कंपटीशन करना चाहती थी, मगर अब उसको देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ और ही चल रहा है। नहीं ये किसी प्रकार के कंफ्यूजन में है। मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हूँ कि ज्यादा यहाँ पे दिक्कत नहीं हुई, मगर इस तरह की पर्सनालिटी को बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगी कंट्रोल में रखने के लिए। ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे नहीं कोशिश कर रहा कि उसकी अपना डिसाइपल बनाने का, मगर क्योंकि वो मेरे साथ इन्वॉल्व है होयोंग और ली के जैसे, तो यहाँ पे एक अच्छा चांस है कि उसका फ्यूचर भी बदल जाए। और ये सारी चीजें योजोंग के ऊपर भी लागू होती हैं। और हमारा एमसी उसे देख रहा होता है। जो नोटिस करने के बाद योजोंग कहती है यहाँ पे तुम मेरे को ऐसा देख रहे हो क्या मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत हूँ? जो सुनने को तुम्हारा एमसी बोलता है क्या तुम पूरी तरीके से श्योर हो कि तुम अच्छा फील कर रही हो? यहाँ पे इतनी ज्यादा बकवास सुनने के बाद मेरे को थोड़ा चिंता हो रही है तुम्हारे बारे में। जो सुनने के बाद योजोंग का एकदम मूड स्विंग और वो एकदम गुस्से में चली जाती है जिसको सीओ पकड़े रहती है। और इधर हमारा एमसी अपने मन के अंदर ही सोचता है मेरे यहाँ पे जो एक्शन है वो डिटरमाइन करेंगे आने वाली चीजों को। अगर केवल यहाँ पे एक कदम भी आगे बढ़ाता हूँ तो मैं ये पूरी दुनिया बदलने लगेगी धीरे धीरे, तो चलो मेरे को पहले अपनी खुद की प्रिपरेशन करना चाहिए। और कहता है यहाँ पे मेरे को सारी चीजें प्लान से थोड़ा जल्दी शुरू करना पड़ेगा। और उधर हमारे एमसी के सिर के ऊपर टॉवेल और अंगले पर गले में, और उसी के पास योजोंग आती हुई कहती है यहाँ पे तुम क्या उतनी देर से बड़बड़ा रहे हो? और उस सुनने के बाद हमारे एमसी अपने मन के अंदर ही कहता है यहाँ पे ये कितना जोर से सुन सकती है और कितनी दूर से, यहाँ पे मेरे को थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा जो भी कुछ कहूँ तो। और उसी की टॉवेल उसी के ऊपर डाल देता है और एकदम इविल वाली हंसी हंसता है और दिखाया जाता है योजोंग के बाल पूरी तरीके से खराब हो चुके होते हैं। और जिसके कारण योजोंग एकदम गुस्से में कहती है यू सन ऑफ अ, और एकदम रेज में कहती है यहाँ मैंने एडिस चोटी लगा के सुबह की मेहनत की अपने बाल बनाने में, जहाँ पे तुमको मरना है क्या? जो सुनने को हमारा ऐसे बोलता है अरे माई बैड, वैसे भी तुम्हारी इतनी ज्यादा मेहनत के बाद भी तुम इतने ज्यादा स्पेशल नहीं लग रही थी। जो सुनने के बाद योजोंग और भी ज्यादा गुस्से में और कहती है यहाँ पे तुम कहना चाहते हो कि मैं अगली दिख रही हूँ? और वो नोटिस करता है कुछ और कहता है यहाँ पे अच्छा नहीं चल रहा और भागने लगता है। उसी के पीछे योजोंग रहती है और कहती है यहाँ पे रुको, यहाँ पे तुम क्या सोच रहे हो कहाँ जाने की? उधर से सीओ हंसते हुए कहती है मुझको लग रहा था कि मुझको इन्फर्मरी जाना पड़ेगा, मगर किसी कारण से मुझको ये लग रहा है कि सीहोन को मेरे से ज्यादा पेन होने वाला है। और वो उसी को देख के एकदम थोड़ी देर शांत रहती है और आगे बढ़ते हुए कहती है वो दोनों सही में बहुत अच्छे दोस्त हैं। और वहीं पे वो दोनों को देखते हुए सीहोंग कहता है नहीं इसको आज से हम लाल बाल वाले बोलेंगे, ठीक है? और लाल बाल वाला अपने मन के अंदर ही कहता है ये पंक्स इस बार किसने क्या टेक्निक यूज की है ताकि वो रीच कर सके 10वां माना रूम तक। और उसी के पीछे कोई आते हुए स्टूडेंट कहता है हे सीहोंग यहाँ पे तुम दिन में सपने देखने लगे क्या? और हमारे एमसी और यूंग को देखते हुए लाल बालों वाला लड़का कहता है मीन्स यू, बताओ मेरे को उनके बारे में कुछ जानते हो क्या तुम? जो सुनने के बाद वही कहता है अरे
सब बातों को छोड़ो। और अपने मन के अंदर ही कहता है यहाँ पे ये मेरे को स्लेव समझ के रखा है क्या अपनी। और कहता है यहाँ पे तुम नहीं जानते जो योन को यही तो है इस बार का नया रिकॉर्ड बनाने वाला है, जिसने पूरी फ्रेशमैन हंट में पहली बार मेज होने के बावजूद रिकॉर्ड बनाया है। जो सुनने के बाद वही लाल वाले वाला कहता है अरे इतना मैं भी जानता हूँ, मेरे कहने का मतलब है क्या तुम वो जानते हो कि कहाँ से आया है। यहाँ पे अचानक से आके सब कुछ इधर उधर कर दिया। जो सुनने के बाद वही लड़का कहता है नो नो नो, और वो लाल वालों वाला अपने बाल बनाते हुए कहता है यहाँ पे ये सारी चीजों का सेंस नहीं बना रहा कुछ भी। यहाँ पे ये जो ह्यूमन गाय है जो कुछ सस्पिशियस एक्ट कर रहा है, जरूर से यहाँ पे कुछ ना कुछ तो छुपा के रखा होगा। और वही लड़का उसको सोचते अपने मन के अंदर कहता है ये सही में अभी तक नहीं बदला, वैसे भी उसने अपने आप को 2 बार प्रूव कर दिया है, अब तुम इससे ज्यादा इससे क्या चाहते हो। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे वो चीटिंग कर ही नहीं सकता। हम लोग मेलिस एकेडमी की बात कर रहे हैं इसके बावजूद। जो सुनने के बाद वही लाल बालों वाला कहता है यहाँ पे ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई इतना ताकतवर भी हो जाए बिना किसी प्रकार की चीटिंग के। और जो सुनने के बाद वो लड़का कुछ नोटिस करता है और अपने मन के अंदर ही कहता है सही में देखो तो ये 2 लोगों से नीचे आ चुका है, नहीं 3 लोगों से। और वो हाथ उठाते हुए कहता है सुनो यहाँ पे तुम ज्यादा यहाँ के मत बढ़ो इस बार, यहाँ पे तुम कभी भी योन को नहीं हरा सकते अगर तुमको 1 मिलियन साल भी मिल जाए। जो सुनने के बाद वो गुस्सा के आगे चला जाता है और कहता है यहाँ पे तुम्हारे साथ क्या हो गया, तुम्हारा घमंड टूट गया क्या। और सिख पीछे जाते हुए कहता है यहाँ पे जरा मेरे लिए तो रुको। और सीन शिफ्ट होता है और रात हो जाती है और हमारा एमसी बोलता है हेलो टीचर, यहाँ पे आपने कॉल किया क्योंकि आपको सुनना है ये जो फ्रेशमैन हंट था वो कैसा गया। जो सुनने के बाद मिस यून कहती है हाँ तुम सही कह रहे हो, यहाँ पे मजा नहीं आ रही केवल पढ़ने के बाद रिपोर्ट्स के में। और इधर से हमारा एमसी बोलता है मैं यहाँ पे पहले से जानता हूँ, आप इसको पहले से ही गेस कर चुकी होंगी ये कैसा गया है, मगर मैं यहाँ पे फर्स्ट आया हूँ। इधर से मिस यून कहती है मैं जानती थी तुम यहाँ पे अच्छा ही करोगे। और हमारा एमसी बोलता है इधर से क्या यहाँ पे आपके साथ मिस्टर पार्क है इस समय पे। जिसने बाद मिस यून कहती है हाँ, वो जब भी तुम्हारे आदमी सुनते हैं वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। यहाँ पे सही में ये सोचना भी नहीं चाहिए, तुम सारे फ्रेशमैन से ज्यादा अच्छी कंडीशन में रह रहे हो। मुझे लगता है कि इस बार तुमने बहुत ज्यादा पॉइंट अर्न किए हैं, चलो तुमको इसकी बहुत ज्यादा बधाइयाँ। सही में तुमने एकदम टॉप से स्टार्ट किया है अपनी एकेडमी के अंदर, जहाँ पे लोगों को केवल सरवाइव करना भी डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ पे तुम अपने टीचर का सीना गर्व से ऊंचा कर रहे हो। जो सुनने के बाद हमारे एमसी बोलता है मुझे ये सुनने के बाद बहुत अच्छा लगा। सही में अगर मैं यहाँ पे सेकंड प्लेस आता तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था कि मेरे को यहाँ पे मार मार के हालत खराब कर दी जाएगी। जो सुनने के बाद मिस यून कहते हैं सही कह रहे हो तुम, वैसे यहाँ पे कोई भी क्रेडिट्स तुम्हारी आंखों में आए हैं क्या, यहाँ पे आप रिक्रूट करने की सोच रही हैं। और जो सुनने के बाद मिस यून कहती है हाँ मैंने ये सारी चीजों को कंसीडर किया है और इसके साथ ही साथ मैं तुमको कुछ ना कुछ दूंगी जो तुम मेरे को इन्फॉर्मेशन दोगे उसके बाद दी। इधर से हमारे एमसी बोलता है इन सब के बारे में ज्यादा परेशान मत होइए, वैसे आप यहाँ पे किसी प्रकार के जीनियस को ढूंढ रही हैं क्या, और जिसके कारण आप मेरे को पे करने के लिए ऑफर कर रही हैं। और इधर से मिस यून कहती है सही में अगर मैं तुमको इसका दुगना भी पे करूँ, नहीं शायद 10 गुना भी, तो मैं फिर भी तुमको नहीं जीत सकती हूँ। चलो ठीक है मेरे को बता भी दो। और हमारा एमसी बताता है सीओ मेज, यूजोंग मेज, पोयोंग वॉरियर, आप यहाँ पे ये तीनों को बस रिक्रूट कर लीजिए। और साथ में हाँ वो शायद तक फ्रेशमैन नहीं होगा, मगर मैं यहाँ पे पूरी तरीके से श्योर हूँ कि ये बैड चॉइस नहीं होगी आपके लिए। तो आप इस बारे में क्या कहती हैं। जो सुनने के बाद मिस यून बोलती है तुम सही कह रहे हो। और हमारा एमसी उधर से बोलता है चलिए ठीक है मैं फोन कट करता हूँ, मेरे को जाना है, मैं आपको बाद में मिलता हूँ। और इधर मिस यून शांत बैठी रहती है। ली, इस नाम को तो मैं जानती हूँ, क्या ये जय सिंह का सबसे छोटा बेटा नहीं है। और हमारा एमसी बोलता है आप सही कह रही हैं, यहाँ पे ये जो बच्चा है अपने सिबलिंग से थोड़ा कम टैलेंटेड है, भले वो अपनी फैमिली में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है, मगर उसको अपनी गिल्ड के अंदर इंक्लूड करना मेरे को थोड़ा दिक्कत ला सकता है उसके फादर की गिल्ड द्वारा। और इन सब के रिस्क के बावजूद तुम चाहते हो कि हम उसको जीत जाएंगे, ये हमारे लिए वर्थ इट होगा। और जो सुनने पर हमारा एमसी बोलता है हाँ यहाँ पे ली है जो कि इस दुनिया का जल्द ही ग्रेटेस्ट एल्केमिस्ट बनेगा। और उधर से मिस्टर पार्क आते हुए कहते हैं या फिर मैनेजर जाहियोंग आ चुका है मैडम। और इधर से मिस यून कहती है चलो ठीक है उसको अंदर भेजो। और उधर से जो हियोंग आती हुई कहती है हाय, और इसको आप में से कौन कौन पहचान रहा है अभी भी कमेंट करके बताइएगा। और इधर से वही लेडी कहती है सही में यहाँ पे जो टाइम है मर्चेंट का बहुत ज्यादा प्रीशियस है, यहाँ पे बहुत समय हो गया तुमसे मिले हुए मास्टर यू। जो सुनने के बाद मिस यून कहती है मैं आप पे भरोसा नहीं कर पा रही कि हम लोग इतने ज्यादा भी क्लोज थे, यहाँ पे जरा बैठ जाइए आप। जो सुनने के बाद वही कहती है शुक्रिया आपका, तो आपको यहाँ पे क्या बिजनेस लेके आया है। जो सुनने के बाद मिस जियोंग कहती हैं आप सही में सीधे पॉइंट्स में ही आ रही हैं, चलिए ठीक है, वैसे मुझे लगा था कि हम लोग फ्रेंड्स हैं, चलो किसी भी कारण से मैं यहाँ पे मना नहीं कर रही सीधे पॉइंट में आने से, और वैसे भी यहाँ पे दूसरी बातचीत करना हमारे समय की बर्बादी ही होगी। जो सुनने के बाद मिस यून कहती है चलो ठीक है अब ये सबको छोड़ो और सीधे बताओ कि यहाँ पे तुम किस लिए आई हो और तुम मेरे से क्या चाहती हो। और वो सुनने के बाद वो थोड़ा हंसती है और वो कहती है यहाँ पे मैंने नोटिस किया योनोवा गिल्ड किसी एक प्रॉमिसिंग इंडिविजुअल के पीछे
पड़ा इस समय और उसको यहाँ ला रहा है। यहाँ पे आप उसको जल्दी कितना पैसा चाहती हैं? जो सुनने के बाद मिस यून हंसती हैं और कहती हैं ओह माय। और तभी उन दोनों के बीच में थोड़ी देर सन्नाटा और मिस यून कहती हैं ओ डियर, मगर हम यूनवा गिल वाले अपने मेंबर्स को पैसे में नहीं तोलते, क्यों ना आप किसी और के पास जाके ये चीजें पूछें। जो सुनने के बाद जीहोन कहती हैं क्या आप सोचती हैं कि वो जो लड़का है उसके पास भी सेम माइंडसेट होगा? और जो सुनने के बाद मिस यून कहती हैं इस दुनिया के अंदर कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिसको पैसा नहीं खरीद सकता है, मगर मैं इस बात पे डाउट करती हूँ कि आपको ये चीजें समझ आई होंगी। जो सुनने के बाद जीहोना थोड़ी देर शांत रहती हैं और मुस्कुराती हैं और कहती हैं अरे छोड़ो, वैसे भी मैं ये नहीं सोची थी कि मैं उसको तुमसे ऐसे ही पा जाऊंगी। यहाँ पे ये सारी चीजें मेरे लिए कोई भी मतलब नहीं रखती। मैंने बस सोचा था कि तुमको एक विजिट पे कर दूं और पहले बात कर लूं तुमसे उसी के बारे में। यहाँ पे जो आपकी सो कॉल्ड इज्जत है उसको सुनने के बाद मेरा पेट दुखने लगा। जो सुनने के बाद जीहोना कहती है यहाँ पे ये बहुत खराब हुआ आपके लिए, तो चलिए ठीक है मैं चलती हूँ यहाँ से। और मुझे ऐसा लग रहा है आपको देखने के बाद यहाँ पे आप नहीं चाहती कि मैं आपके साथ यहाँ पे बैठ कर बात करूँ। जो सुनने के बाद मिस यून कहती है यहाँ पे आप लोगों को कितना अच्छे से पढ़ लेती हैं। ऑफ कोर्स मैं ऐसा ही सोच रही हूँ। जो सुनने के बाद जीहोना वहाँ जाती हुई कहती है यही तो मर्चेंट की बहुत सारी क्वालिटीज में एक है। और अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जिस दिन स्टेमिना का टेस्ट हुआ रहता है और सभी बच्चे वहाँ पे वेट कर रहे होते हैं अपना रिजल्ट का। और हमारा एमसी इस टेस्ट के बाद बहुत ज्यादा थक गया होता है और रिजल्ट का वेट कर रहा होता है देखते हुए। और वो देखता है उसमें होयून फर्स्ट नंबर पे रहता है और हमारा एमसी सेकंड। और वो कहता है सही में सोचा ही था, मेरा जो स्टेमिना उसके स्टेमिना को मैच नहीं कर सकता एक वॉरियर जीनियस के। और सेकंड प्लेस भी ज्यादा खराब नहीं है और इसके साथ ही साथ यहाँ पे ज्यादा जरूरत भी नहीं है कि जल्दबाजी करूँ मैं, मगर इन सब के बावजूद यहाँ पे मैं अपने गोल को रीच नहीं कर पा रहा हूँ। और वहीं पे हमारे एमसी के बगल में ही होना रहता है और हमारा एमसी वहां से जाता है सीओ और यूजोन के पीछे या पास। और इसी देखने के बाद यूजोन कहती है यहाँ पे तुम कौन हो? जो सुनने पर हमारा एमसी बोलता है यहाँ पे तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? उधर से योना कहती है यहाँ पे तुम जानते हो मैं कहना क्या चाहती हूँ। यहाँ पे एक मेज रेडर सेकंड प्लेस पाया है स्टेमिना टेस्ट में, यहाँ पे इन सब बातों का कोई सेंस नहीं बना रहा हूँ। जो सुनने पर हमारा एमसी बोलता है यहाँ पे तो तुमको पता है ना, और तुमको इतना सरप्राइज नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं पहले वॉरियर की ही ट्रेनिंग करता था। जो सुनने के बाद यूजोन कहती है वैसे बात तो तुम सही कह रहे हो। और उसी के सिर में मारते हुए कहता है यहाँ पे तुमको केवल मैजिक में बस फोकस नहीं करना चाहिए, यहाँ पे तुमको क्या पता नहीं है कि तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा जरूरी है। जो सुनने के बाद यूजोन कहती है मैं तुम्हारे फेस पे एक पंच मारना चाहती हूँ, बस तुम यहाँ पे रुको। और पीछे से उसको सीओ रोकती हुई कहती है काम डाउन। और एक इंस्ट्रक्टर का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने मन के अंदर ही कहता है यूजोन मिन सही में तुम बहुत ज्यादा खतरनाक हो, जितना डायरेक्टर ने कहा था इसकी जो एंड्योरेंस है वो बिल्कुल एक मेज जैसी नहीं है। यहाँ पे ये क्या कोशिश कर रहा है पाने का। और तभी सीओ कुछ नोटिस करती है और हमारा एमसी भी, और बताया जाता है कि यहाँ पे दूसरी क्लास का टाइम हो चुका है। और वही इंस्ट्रक्टर उधर से आते हुए कहता है यहाँ पे अब तुम लोग के सेकंड स्टेमिना टेस्ट का टाइम हो चुका है और यहाँ पे जो तुम्हारा अगला टेस्ट होने वाला है वो है इन्वेसिव स्किल जो कि एआर रूम में होगा। जो सुनने के बाद हमारा एमसी बोलता है अपने मन के अंदर ही तो ये समय हो चुका है। यहाँ पे मेरे वापस आने से पहले ये जो टेस्ट था बहुत सारे क्रेडिट को उनकी लिमिट को पुश करने में मदद किया था। और उधर से इंस्ट्रक्टर बताता है ये जो प्लेस है पूरी तरीके से इक्विप्ड है एडवांस टेक्नोलॉजी एकेडमी के, जो तुमको यहाँ ऑफर की जा सकती हो। तो मैं तुमको ले चलता हूँ एआर टेस्ट रूम के अंदर और यहीं पे तुम लोग परफॉर्म करोगे अपनी। जो सुनने के बाद यूजोंग कहती है वैसा भी स्किल टेस्ट, हाँ तुम सही कह रही हो। और हमको बताया जाता है इसके बारे में इसके लिए एक सिस्टम डिजाइन किया गया है ताकि तुम उससे वर्चुअल एनिमी से लड़के तुम अपनी बैटल एक्सपीरियंस बढ़ा सकते हो। और यहीं पे हमारे एमसी और पूरी क्लास खड़ी होती है एकदम शांत। और हमारा एमसी सोचते हुए कहता है सही में यहाँ पे तुम कह रहे हो ये चीजें इतनी ज्यादा इजी नहीं होंगी। वैसे यहाँ पे देखा जाए तो हमको इसके अंदर केवल मॉन्स्टर को डिफीट करना रहता है जो वहां पे स्पॉन होते हैं, जो कि सिस्टम द्वारा पैटर्न में भेजे जाते हैं हमारे पास। मगर इन सब के बावजूद हमारा स्टेमिना टेस्ट हुआ था अभी थोड़ी देर पहले ही और ये लोग चाहते हैं कि हम लोग अपनी पैटल एक्सपीरियंस बढ़ाएं। और तभी उधर से प्रोफेसर कहते हैं हाँ तुम लोग इस ट्रेनिंग के बाद एक्स्ट्रा पॉइंट भी मिलेंगे, जितने मॉन्स्टर मारोगे उस हिसाब से। ये चीजें भी अपने दिमाग पे रखना। हाँ ये सारी चीजें सोची जा रही हैं। अगर हम यहाँ पे फंडामेंटल की बात की जाए तो रेडर वो रहते हैं जो हंट करते हैं मॉन्स्टर को और कलेक्ट करते हैं आर्टिफैक्ट्स को जो कि पोशन या फिर आर्मर होते हैं। और उधर से प्रोफेसर आके यूजोन को कुछ देता है और जिसको देखते हुए वो कहती है यहाँ पे ये एयरफोन जैसी चीज क्या है। उधर से डायरेक्टर बताते हैं ये एक प्रकार का रिसीवर है जो कि तुमको मदद करेगा बैटल सिस्टम में आर्टिफिशियल रियलिटी बनाने में, या फिर दूसरे शब्दों में कहूँ तो ये आर्टिफैक्ट तुम्हारे दिमाग में ये डालेगा कि तुम्हारे सामने एक मॉन्स्टर है और उसके बारे में तुमको फील कराएगा जैसे कि वो सही में एग्जिस्ट कर रहा हो। यही तो है एआर बैटल सिस्टम।
सिस्टम, और हमको बताया जाता है इसी के बारे में। इस ट्रेनिंग रूम के अंदर वेरियस टाइप के मॉन्स्टर को समन किया जाता है, एक के बाद एक, जैसे जैसे तुम हराते जाओगे इनको, जिनको तुम फाइट करते समय तुमको एकदम रियल फीलिंग आएगी। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये चीजें सेफ्टी हम लोग को प्रोवाइड करेगी कि नहीं। तो ये बिल्कुल सेफ है हम लोग के लिए यूज करने के, क्योंकि यहाँ पे जो सिस्टम मॉन्स्टर को बनाएगा आपके लिए, वो आपकी रियल बॉडी को एक भी डैमेज नहीं कर सकते, मगर यहाँ पे जो दिमाग है उसमें थोड़ा बहुत इफेक्ट आ सकता है। मगर ये चीजें को हम लोग को तो सहना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ पाने के लिए। यहाँ पे हम जितना ज्यादा आगे बढ़ेंगे हमको इतनी ज्यादा परेशानियों का सामना करना ही पड़ेगा वैसे भी। और उधर से इंस्ट्रक्टर चिल्लाते हुए कहते हैं ये जो सिस्टम है तुमको 1 से 100 लेवल तक प्रोवाइड कराया जाएगा, मगर आज के दिन तुम लोग को केवल 10 लेवल तक की ट्रेनिंग करना है। और ये जो टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा वो 4 मेंबर की टीम में कराया जाएगा, नाम के हिसाब से बुला रहा हूँ। और यहाँ पे जो टेस्ट है वो भी इसी ऑर्डर में चलेगा। तो तुम लोग को सब कुछ समझ आ चुका है क्या? तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। और हमारा MC 3-3 में रहता है, उसी के साथ रेड एयर भी रहता है और 2 मेंबर्स जिनका भी हमको नाम नहीं पता चला हालांकि। और वो जो दोनों लड़की रहती हैं वो दोनों वॉरियर रहती हैं और उधर से कहती हैं हम लोग अपना बेस्ट करेंगी। और हमारा MC अपने मन के अंदर सोचता है 2 मेज और 2 वॉरियर, यहाँ पे ये एक अच्छा बैलेंस है। और इधर से रेड हेयर हमारे MC से बोलता है तुम जियोन मिन हो ना? जो सुनने को हमारे MC बोलता है हाँ। और उधर से वो कहता है मैंने सुना है यहाँ पे तुमको फर्स्ट प्लेस मिली थी फ्रेशमैन हैंड में, मगर यहाँ पे ये सारी चीजें मेरे लिए एक भी सेंस नहीं बना रही। क्या यहाँ पे सही में एक मेज फर्स्ट प्लेस में पहुंच भी सकता है? और ये सब कहते हुए हंस रहा होता है और कहता है मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ वहाँ पे कुछ जरूर से कोई स्पेशल रीजन रहा होगा। तो क्या था वो? क्या तुम अपना सीक्रेट मेरे को बता सकते हो? जो सुनने को हमारे MC एकदम गुस्से में कहता है अगर यहाँ पे कोई सीक्रेट हुआ ही ना बताने के लिए तो। और उधर से रेड हेयर कहता है ऐसा है तो मेरे को उसको खुद से ढूंढना पड़ेगा और सबके सामने लाना पड़ेगा, भले इसका मतलब कि मेरे को फोर्सफुली ये सारी चीजें करना पड़े। जो सुनने को हमारा MC कहता है यहाँ पे ऐसी बात थी तो तुम मेरे को शुरू से बता सकते थे ना, तो चलो क्यों ना हम लोग फाइट करें। जो सुनने बाद रेड हेयर बोलता है मैं तो यही तो चाहता था, तुम सीधे पॉइंट में आए हो। जो सुनने को वही दोनों लड़कियां कहती हैं यहाँ पे इनके साथ क्या दिक्कत हुई है, क्या ये दोनों सेम टीम के अंदर नहीं है? और दूसरी पूछती है क्या ये सारी चीजें ठीक होंगी? और तभी वो लड़की आके हमारे MC और वो रेड हेयर के बीच में बोलती है तुम लोग सुनो जरा, यहाँ पे लड़ना अच्छी बात नहीं होती। और उधर से प्रोफेसर बोलते हैं अगली टीम है टीम 3, तो जल्दी से तुम लोग बैटल फील्ड के अंदर आओ। और हमारे MC उधर साइड बढ़ने लगता है। जो देखने के बाद रेड हेयर बहुत ही ज्यादा गुस्सा लग रहा होता है और उसकी पूरी टीम उसी के पीछे जाने लगती है और वो चारों आके तैयार होते हैं बैटल फील्ड के अंदर जाने के लिए। और तभी एक सिस्टम विंडो आती है और बताया जाता है अगले 5 सेकंड में तुम लोग को वहाँ ट्रांसफर किया जाएगा। और वो धीरे धीरे ट्रांसफर होने लगते हैं और सिस्टम विंडो उनको बताता है कि स्केलेटन वॉरियर स्पॉन किए जा रहे हैं। और जिसको देखने बाद रेड हेयर अपने मन के अंदर ही कहता है पहले हम लोग को कुछ डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। और अगले ही पल हमारा MC उसके सामने से गायब, जिसको देखने के बाद भी एकदम शॉक। और वो दोनों वॉरियर्स भी। और दिखाया जाता है हमारा MC फुल स्पीड में उन स्केलेटन वॉरियर्स की तरफ चार्ज कर रहा होता है। और इधर से वॉरियर गर्ल्स चिल्लाते हुए कहती हैं जेहोन इतना ज्यादा रिस्क मत लो। और इधर से वो रेड हेयर बोलता है यहाँ पे ये क्या कर रहा है? यहाँ पे तो मेरे जैसे एक मेज है, मगर इन सब के बावजूद यहाँ पे लीड कैसे ले सकता है? और वहीं हमारा MC आगे जाते हुए अपने मन के अंदर ही कहता है यहाँ पे कुछ शुरुआत करने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है, यहाँ पे मेरे को अपनी स्किल शो करने के अलावा। और वो अपने हाथ में अपनी स्किल चार्ज करता है और उसी स्केलेटन वॉरियर का सिर पकड़ के एक ही झटके में फोड़ देता है और पीछे मुड़ के देखता है रेड हेयर को। जो देखने के बाद उसकी पूरी टीम शॉक लग रही होती है और इधर प्रोफेसर भी और पूरे स्टूडेंट्स बाहर। और तभी फिर से सिस्टम विंडो बताया जाता है स्केलेटन वॉरियर स्पॉन किए जा रहे हैं। और उधर से एक स्केलेटन वॉरियर बड़ी क्रीपी तरीके से हंसता है, मगर अगले ही पल उसके सिर पे हमारा MC आके कूद के एक लात। और वो देखता है कि वो स्केलेटन वॉरियर पूरी तरीके से बर्बाद, और वो फिर से आगे बढ़ जाता है दूसरे स्केलेटन वॉरियर की तरफ। और तभी सिस्टम विंडो बताया जाता है कि आप माना वेपन बना रहे हैं। यहाँ पे एक ऐसा स्पेशल स्किल है जिसको रेगुलर मेजेस यूज नहीं करते कभी भी, क्योंकि यहाँ पे केवल फिजिकल डैमेज को ही इंक्रीज करता है। और उधर वही स्किल फेंकते हुए कहता है वैसे भी ये सारी चीजें मेज के लिए यूजलेस होंगी, मगर मेरे लिए नहीं। और वो बॉक्सिंग स्टैंड में आ जाता है इस बार। जो सब देखने के बाद रेड हेयर कहता है यहाँ पे इसने अभी क्या किया? और उधर से दोनों वॉरियर गर्ल्स कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता। और तभी सिस्टम विंडो में नोटिफिकेशन आती है कि आपने पहला स्टेप क्लियर कर लिया है AR टेस्टिंग रूम का, अपने पूरे एनिमीज को डिफीट करने के बाद, जिसके कारण से आपको एडिशनल पॉइंट मिलते हैं रिवॉर्ड के रूप में। और क्रेडिट जेहियोन 100% कंट्रीब्यूशन दिए हैं बस। और स्टेज 2 में अनडेड्स को समन किया जा रहा है, जिसको देखने के बाद हमारा MC थोड़ा खुश लग रहा होता है और कहता है यहाँ पे बहुत समय हो गया है ना। और अगले पल में और अगले सीन में बैटल अरीना का सीन जो कि पूरी तरीके से टूट चुकी थी, और नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि आपने सेकंड स्टेज को भी क्लियर कर लिया है और आपके लिए बधाइयाँ, आपने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया है। और इधर से रेड हेयर अपने मन
के अंदर ही सोचता है यहाँ पे ये सारी चीजों का सेंस नहीं बना रहा, यहाँ पे ये लोग बिलीव कर रहे हैं कि मैं इन सब चीजों में भरोसा कर लूं। और हमारा एमसी अपने हाथ देखते हुए कहता है अपने मन के अंदर ही यहाँ पे इतना ज्यादा भी खराब नहीं था, यहाँ पे सारी चीजें बहुत ही ज्यादा हल्की महसूस हो रही है, जबकि मैंने चेंज कर लिया अपना प्रोफेशन और मैं इसके साथ ही बहुत खुश हूँ इन सब चीजों से। और मिस सी उनको याद करते हुए कहता है मगर इन सब के बावजूद वो जब भी मेरे को सिखाती थी हमेशा स्ट्रेंजली साउंड करता था, मगर मेरे को उनके अंदर कुछ चीजें बहुत ही ज्यादा डरावनी लगती थी, मगर इन सब के बावजूद उनकी स्किल्स बहुत अच्छी थी। और तभी पीछे से रेड हेयर लड़का आते हुए कहता है तुम यहाँ पे ये सारी चीजें कैसे की है? जो सुनने के बाद हमारा एमसी बोलता है यहाँ पे ये सारी चीजें तुमने खुद से देखी हैं। और जो सुनने के बाद वो रेड हेयर बोलता है ऐसा कि कोई एक मेज फ्रंट लाइन में तुरंत रश करे और इसके अलावा तुमने वो सारे एनिमीज को अकेले ही हरा दिया, यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं, ये सारी चीजें तुमने बिना किसी ट्रिक के की हो। और हमारा एमसी बोलता है यहाँ पे तुमको जो कहना हो कहो, मैं तुमको यहाँ पे कुछ भी नहीं बता सकता हूँ। और इसके साथ ही साथ तुमने अपनी आंखों से भी तो देखा है ये सारी चीजें। और ये सारी चीजें सुनने के बाद वो रेड हेयर एकदम परेशान और इधर हमारा एमसी एकदम कोल्ड टोन में कहता है क्या मेरे को ये सारी चीजें फिर से कहनी पड़ेंगी या फिर मैं ये सारी चीजें तुमको प्रूव कर सकता हूँ अभी और इसी समय? जो सुनने के बाद वो रेड हेयर कहता है यू सन ऑफ अ बिच। और पीछे से इंस्ट्रक्टर आते हुए कहते हैं तुम दोनों यहाँ पे क्या मैटर हुआ है? इधर से उसको देखने के बाद रेड हेयर कहता है डैम इट, अगर केवल यहाँ पे इंस्ट्रक्टर नहीं होते तो। और हमारा एमसी उधर से मुड़ के जाने लगता है और पीछे से चिल्लाते हुए कहता है यहाँ पे ये सारी चीजें अभी खत्म नहीं हुई हैं। जो सुनने के बाद हमारा एमसी रुकता है और कहता है क्या तुम पूरी तरीके से श्योर हो? और उधर से रेड हेयर कहता है मिली इस कैंपस फेस्टिवल में ये सारी चीजों को सेटल करते हैं। और हमारा एमसी आगे बढ़ते हुए कहता है ऐसा नहीं हो सकता। जो सुनने के बाद वो रेड हेयर बहुत ज्यादा गुस्सा और फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और हमारा एमसी बोलता है क्योंकि मेरे पास पहले से उन सब चीजों के लिए प्लान्स हैं। और तभी सीन से बतौर दिखाया जाता है एक बिल्डिंग का सीन और वहीं पे होयोन लेटा रहता है और वो याद करता है जो हमारा एमसी बोला रहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास पहले से प्लान है। और वो अपने मन के अंदर ही कहता है तो क्या जी होन मेरे को अपना कंपटीशन मानता है? और ये याद करता है जब उससे उसने चैलेंज किया था फेस्टिवल में तुमसे मैं तुम्हारा नेम टैग वापस लूंगा। और वो अपने ख्यालों में खोए रहता है और उठते हुए कहता है अभी ये सब चीजों का टाइम नहीं है, मेरे को यहाँ पे जाना चाहिए ट्रेनिंग रूम के अंदर क्योंकि मेरे को उसको निराश भी तो नहीं करना। और तभी कैंपस के बाहर का सीन दिखाया जाता है और फिर अंदर का और वहीं पे प्रोफेसर जाते हुए दो लोग के साथ। और तभी उनमें से एक कहता है क्या तुमने इस बार का रिजल्ट देखा स्टेमिना टेस्ट का? और जो सुनने वाला दूसरा कहता है सही में इस बार के फ्रेशमेंस कोई मजाक नहीं है। और यहाँ पे मैंने ये भी सुना कि उनमें से एक ने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है और उससे भी ज्यादा कि वो एक मेज था, क्या ये सारी चीजें पॉसिबल भी हैं? और इधर से इंस्ट्रक्टर अपने मन के अंदर ही सोचता है जी हॉन यहाँ पे वो केवल बस टैलेंटेड नहीं है, भले वो केवल एक मेज है मगर उसकी जो स्किल है वो एब्सोल्युटली पीक पे है। और वो लोग एक रूम के सामने पहुंचते हैं और गेट खोल के अंदर जाते हैं, वहीं पे डायरेक्टर बैठे होते हैं और डायरेक्टर कहते हैं बहुत अच्छा काम किया सबने, चलो ठीक है तो हम सुनते हैं इस बार के टेस्ट रिजल्ट्स। और तभी रिजल्ट बताते हुए प्रोफेसर कहता है यहाँ पे 3 क्रेडिट्स इस टेस्ट में एस किए हैं और उनमें से होयोन, जे होन और जू वॉन है और उन तीनों में से जो हॉन ने बेस्ट किया है। जो सुनने पर डायरेक्टर बोलते तुम्हारा बहुत ही ज्यादा शुक्रिया मिस्टर किम, तुमने बहुत अच्छा काम किया। और वो देखते हुए हमारे एमसी को एक क्रीपी हंसी हंसता है और कहता है तो कृपा करके मेरे को मिस्टर किम के बारे में सारी चीजों के बारे में अपडेट कराते रहें, उसके सारे एक्शंस, उसके ग्रेड सब कुछ। और इसके साथ ही साथ अगर कोई कुछ स्ट्रेंज करता है तो उसकी मेरे को तुरंत ही लाके रिपोर्ट दीजिएगा। जो सुनने बाद प्रोफेसर कहता है यस सर। और आगे से डायरेक्टर कहता है यहाँ पे मैं तुम्हारे बिना क्या कर सकता था, चलो यहाँ पे रिपोर्ट के लिए बहुत हो गया, अब तुम तैयार करो अगले इवेंट के लिए। जो सुनने के बाद वही मास्क गाय कहते हैं यस सर और वहीं से जाने लगते हैं और वो डायरेक्टर बैठ के हंस रहा होता है केवल। और तभी सिस्टम में नोटिफिकेशन आती है यहाँ पे तुमने 27वां AR रूम टेस्ट को कंप्लीट कर लिया है। और वहीं पे हमारा एमसी ये सब करने के बाद बहुत ज्यादा थका हुआ लग रहा होता है और कहता है लगता है कि अभी के लिए मेरी 27वीं लिमिट है, यहाँ पे पूरे 6 C रैंक रेडर्स लगेंगे केवल ये सारी चीजें क्लियर करने के लिए, वो भी मुश्किल से। अगर मैं अपनी करंट स्किल्स को देखूं तो ये एक टीम के बराबर है। और मैं यहाँ पे शर्त लगा सकता हूँ जो हमारा अगला इवेंट होगा वो डंजन रेड के लिए होगा, यहाँ पे अभी मेरे को शुरुआत कर देना चाहिए अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए। और वो बताता है जो डंजन इंसिडेंस हुआ था जो कि इस अकेडमी के ऊपर एक धब्बा बन गया था हिस्ट्री के अंदर, और जिस एक्सीडेंट के कारण वहाँ पे बहुत सारे क्रेडिट्स अपनी जिंदगी खो दिए थे और वहाँ पे मेरी टीम और मैं वो सब का बीच का पार्ट बने थे। और आखिरी में मैं केवल वहाँ का लास्ट सर्वाइवल बना था और वहाँ पे लोग कहते थे कि मेरे को वहाँ पे मर जाना चाहिए था, मगर इन सब के बावजूद मैं अकेडमी को छोड़ नहीं पाया। और वो एक ही जगह हम खड़ा होता है क्योंकि मैं उनको एक भी
शर्मिंदा नहीं करना चाहता था, जो वहाँ पे मेरे ऊपर भरोसा रखते थे। जो सब सोचने के बाद वो बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है और कहता है शुक्रिया यहाँ पे तुम्हारे मेरे साथ बिजनेस करने के लिए, आपका आज बहुत अच्छा दिन हो। और वहीं पे हमारा एमसी जाते हुए कहता है क्या इस बार मैं अपनी जिंदगी दूसरी तरीके से जी सकता हूँ। और वो यही सारी चीजें सोच रहा होता है और फिर से कहता है यहाँ पे वही सब लोग मेरे ऊपर ही पॉइंट करेंगे, पैथेटिक और एक ऐसा आदमी जो किसी को नहीं बचा पाया। उस समय पे मेरे को अपनी जिंदगी एक डिस्पेयर लगने लगी थी जो कि रिप्लेस की जा सकती थी किसी भी समय, मगर मैं वही लाइफ दोबारा नहीं जीऊंगा। एक जिंदगी जो रिग्रेट से भरी हो काफी होगी। और दिन आ जाता है डंजन एक्सपेडिशन का और तभी प्रोफेसर बोलता है चलो ये सारी चीजें आज की क्लास के लिए काफी होंगी। और तभी हमारे एमसी को कोई आवाज लगाता है चलो चलते हैं। और ये जो रहती है यू जोंग रहती है और सिर्फ देखते हुए हमारा एमसी हंसता है और यू जोंग सैड फेस बनाते हुए कहती है मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ कल के लिए, यहाँ पे मैं कभी भी प्रैक्टिस नहीं की थी डंजन के अंदर पहले। और उधर से सीओ भी कहती है मैं भी पूरी लास्ट नाइट सो भी नहीं पाई थी। जो सुनने के बाद हमारे एमसी बोलता है ये हमेशा ऐसा ही लगता है जब पहली बार करो तो। जो सुनने के बाद यू जोंग कहती है तुम ऐसे कह रहे हो ये जैसे कि तुम्हारा फर्स्ट टाइम हो ही ना, और तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है कि डंजन तुम्हारे लिए एक पार्क में घूमने जैसा हो। और हमारा एमसी उसको टीज करते हुए कहता है मैं यहाँ पे कुछ मॉन्स्टर्स को जानता हूँ और रोज इनसे साथ मिलता हूँ, जैसे कि मैं अभी एक को देख रहा हूँ। जो सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा गुस्से में चली जाती है, उसको मारते हुए कहती है यहाँ पे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और ये सब सारी चीजें सीओ देख रही होती है एक ही जगह से और अभी भी वो दोनों लड़ रहे होते हैं और सीओ उन दोनों को देखते हुए हंसती है। जो चीज हमारा एमसी नोटिस करता है और हमारा एमसी कुछ निकालते हुए कहता है कि अगर सही में तुम लोग इतना ज्यादा परेशान हो तो इसको ले लो। जिसको देखने के बाद यूजोन कहती है क्या ये तो पोशन है। और हमारा एमसी बताता है कि मैंने इसको एक्स्ट्रा खरीद लिया था जब मैं अपने लिए खरीदने गया था, यहाँ पे तुम लोग परेशान मत होना अगर तुमको उसको इस्तेमाल करना हो तो। जो सुनने के बाद यून कहती है चलो इस बार के लिए मैं तुमको माफ कर दी। और उधर से सीओ कहती है तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। और वहीं पे हमारा एमसी बोलता है अपने मन के अंदर ही पिछली बार मैं यहाँ पे सरवाइव कर पाया था क्योंकि मेरे पास लक था, मगर इस बार मैं खुद की स्किल से सरवाइव करूंगा। और दिन आ जाता है वही डंजन एक्सपेक्टेशन वाला और हमारा एमसी एक जगह पे बैठ के मेडिटेट कर रहा होता है और वो कहता है कि ज्यादा जरूरी होगा और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कि मेडिटेट कर लूं मैं डंजन में एंटर करने से पहले और प्रिपेयर हो जाऊं। यहाँ पे भले ही मेज कितने भी ज्यादा स्किल्ड हों मगर अचानक से अपना माना ओवर यूज करने के कारण उनको माना रिबाउंड भी हो जाता है और किसी कारण से माना फ्लो रिवर्स हो जाता है जब मैजिक यूज करो तो। ये तुम्हारी बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा पेन फैलाएगा और डैमेज भी करेगा। और ये सारी चीजें केवल उन्हीं के साथ होती जो हमेशा हाई लेवल मैजिक यूज करते हैं, उनके साथ हमेशा से बहुत सारे माना रिबाउंड होते रहते हैं। और यहाँ पे जो मेरी चैन ऑफ सॉक्स और सैक्रिफाइस स्किल वो भी हाई रैंक स्किल्स है। यहाँ पे मेरे को अपना माना को स्टिल करके रखना होगा, नहीं तो ये सारी चीजें मेरे काम नहीं आएगी। और इसके साथ ही साथ कौन ही जानता है उसके अंदर किस प्रकार का डेंजर होगा मेरे लिए जो कि इंतजार कर रहा होगा डंजन के अंदर। और शायद तक मैं वहां मर भी सकता हूँ या फिर मेरे कॉमरेड्स वहां मर सकते हैं। मगर इन सबसे ज्यादा जरूरी यहाँ पे जो मैं अपना मैजिक को कंस्ट्रक्ट कर लूँ अपने लोअर बॉडी के अंदर तो मैं अपना मैजिक तुरंत से यूज कर सकता हूँ और मेरे को इसके बाद किसी प्रकार का माना ब्लैक टेस्ट भी नहीं होगा। और वो याद करता जब उसके सिस्टम विंडो में नोटिफिकेशन आई रहती है यूजर को टाइम में पीछे भेजा जा रहा था उसके सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड पॉइंट पे पास्ट के। और यही सारी चीजें सोचने के बाद हमारा एमसी थोड़ा डिप्रेस लग रहा होता है और वो अपनी सिस्टम विंडो खोलता है और वो कुछ देख के एकदम शौक लग रहा होता है। और उसके इसमें एक मेन क्वेस्ट आई रहती है क्रॉस बोर्ड नाम की। पश्चिम बताया जाता है इन सब के बावजूद जब यूजर पास्ट में जाता है उसके कारण बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो सकती है और इसकी डिफिकल्टी अननोन रहती है और रिवॉर्ड और सिर्फ 2 रूट्स रहते हैं, पहले जैसे ही चूज करना या फिर दूसरा रूट चूज करना। और इसका जो रिमेनिंग टाइम रहता है 11 मिनट 60 सेकंड रहता है और जिसकी पेनल्टी रहती है फेलियर के रूप में वो अभी तक डिसाइड नहीं रहती। जिसको देखने के बाद हमारे एमसी बोलता है एक और स्ट्रेंज वाली और वो अपनी सिस्टम विंडो को गौर से देख रहा होता है और उसको देखते हुए अपने मन के अंदर ही कहता है यहाँ पे जो नोरियन सिस्टम है वो मेरी बहुत मदद कर रहा है मेरी ग्रोथ के लिए और इसके साथ ही साथ उनको मेरी जरूरत है उनके पर्पस के लिए। ऐसी बात ही है तो लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि मैं रूट ए चूज करूंगा। यहाँ पे इस बार वो लोग क्या सोच रहे हैं और तभी उनको सीन दिखाया जाता है एकेडमी के अंडरग्राउंड मॉक डंजन का। और उधर से मिस किम कहती हैं ये जो डंजन की प्रैक्टिस है इस जो डंजन की इंचार्ज रहेगी और उनकी जो टीम रहेगी बनाई जाएगी लॉटरी के थ्रू। जो सुनने के बाद सारे स्टूडेंट शॉक लग रहे होते हैं और एक दूसरे का फेस देख रहे होते हैं और हमारा एमसी अपने मन के अंदर ही कहता है यहाँ पे वो लोग जरूर से सोच रहे होंगे ये सारी चीजें कितनी ज्यादा अनफेयर है, मगर सही में जो असली मॉन्स्टर वो अंदर स्पॉन होगा और यहाँ पे जो लोग लकी रहेंगे वो सारे लोग डंजन को बहुत आसानी से क्लियर कर लेंगे, मगर जो यहाँ पे अनलकी रहेंगे उनके साथ बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो गए डंजन के अंदर ही जो कि लो रेड क्रेडिट्स है वहाँ पे। और तभी मिस किम हाथ उठाते हुए कहती हैं ये जो डंजन एक्सपेडिशन है ये एक प्रकार का रेड में कंट्रीब्यूट करेगा और इसके साथ ही साथ जो इस डंजन के अंदर मॉन्स्टर स्पॉन होंगे वो वीक होंगे जिसको तुम लोग हैंडल कर सको। तो बस तुम लोग को यहाँ पे अपना बेस्ट देना है इस टेस्ट के अंदर। और जो सुनने के बाद हमारे एमसी अपने मन के अंदर ही कहते हैं ये शब्द तो एक ट्रैप है जिसको डायरेक्टर द्वारा यहाँ पे क्रिएट करवाया गया है। क्या सही में यहाँ पे जो मॉन्स्टर्स रहेंगे वो उतने ही
वीक रहेंगी जितनी। इंस्ट्रक्टर किम ने कहा, मगर अगर यहाँ पे वो मॉन्स्टर उतने ताकतवर रहे जैसे मेरे प्रीवियस लाइफ में थे, तो यहाँ पे जो इन सब का बॉस है वो भी स्पॉन होगा। एक कोवाल्ट लॉर्ड, एक डी रैंक का बॉस, सही में एक मेरे लिए डिफिकल्ट अपोनेंट हो, मगर मैं ये सारी चीजें उसके प्लान के हिसाब से नहीं जाने दूंगा। अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो यहाँ पे उसकी एक छोटी सी गलती उसको पूरी तरीके से एक्सपोज कर देगी, और ये मेरे लिए एक ओपनिंग है। और इसके साथ ही साथ मेरे को यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ेगी ताकि मैं उसको खत्म कर सकूं। और इधर से मिस किम कहती हैं, तो चलो ठीक है, अपनी अपनी यहाँ पे लॉटरी निकालो। यहाँ पे सभी लोग आगे बढ़ना, जैसे तुम लोग का नाम बुलाया जाए, और यहाँ पे निकालो अपना लॉट। जो सुनने के बाद सारे स्टूडेंट आपस में बात करने लगते हैं, और वहीं पे हमारा एमसी और सीओ खड़ी रहती है। और हमारा एमसी बोलता है, चलो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, कोई मेरे टीम में ऐसा फंसा है जिसको मैं जानता हूँ। जो सुनने के बाद सीओ कहती है, ब्लश करती है, मैं भी वही सेम सोच रही हूँ। और हमारा एमसी बोलता है, चलो अंत में ये कोई ऐसी थी जिसके साथ मैं आराम से बात कर सकता हूँ, और इसके साथ ही साथ मैं इसके एबिलिटीज के ऊपर भी भरोसा कर सकता हूँ, और यहाँ पे मेरे लिए एक स्ट्रेटेजी बनाना भी आसान होगा। और तभी उनके पीछे कोई और आता है जिसको हमारा एमसी देखते हैं, और अगली पल शॉक, और वो कहते हैं, सुनो। और वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है, मैं जिन किम, एक वॉरियर। और दूसरा इंट्रोड्यूस करता है, मैं सिहोन पार्क, एक वॉरियर, और हम सभी लोग टीम 3 में हैं। तुम लोग से मिलके बहुत अच्छा लगा। और हमारा एमसी उनको देखने के बाद फ्लैशबैक मेमोरी याद करता है, जिसमें उन्हीं दोनों के सामने वही कोबाल्ट बॉस रहता है। और वो लोग चिल्लाते हुए कहते, भाग जाओ यहाँ से, जब तक हम लोग इसको रोके हुए हैं। और जिसको देखते हुए हमारा एमसी बोलता है, मगर कैसे? वो लोग मेरे से कैसे पूछ सकते हैं कि मैं ए रूट को चूज करूं? और उसी सिस्टम में दिखाया जाता है कि ये जो चॉइस रहेगी वो तुम्हारी रहेगी बस। और वो सारी चीजें सोचते हुए हमारा एमसी बोलता है, आप सारी चीजें मुझको समझ आ रही हैं, यहाँ पे मेरे पास चॉइस है जिसको मैं चुन सकता हूँ खुद से। और तभी वो चारों एक साथ खड़े होते हैं। जो सारी चीजें देखने के बाद हमारा एमसी बहुत ज्यादा सैड लग रहा होता है, और तभी परेशान होते हुए अपने मन के अंदर ही कहता है, तो क्या ये सारी चीजें नोरिन सिस्टम शुरू से एम कर रहा था क्या? और थोड़ा शांत होते हुए सियोन वॉन से हाथ मिलाते हुए कहता है, तुमसे मिलके बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, मैं मेज हूँ जहीयोन, और ये सीओ, ये भी एक मेज ही है। मैं इसकी जगह बात कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा शाय है दूसरे से बात करने के लिए, और साथ में दूसरों के साथ घुलने मिलने में भी। जो सुनने का सियोन गो कहता है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे जानता हूँ कि हम लोग जल्दी ही एक दूसरे से बात करने लगेंगे। उधर सीओ के पास आते जीना पार्क कहती है, चलो ठीक है, हम लोग वैसे काटते नहीं है, तुम हमको अपनी फैमिली समझ सकती हो। जो सारी चीजें देखने के बाद हमारा एमसी अपने मन के अंदर ही कहता है, ये अभी यही सेम है जैसे मेरे को याद है। और वो दोनों सीओ से हंसते हुए बात कर रहे होते हैं, और वहाँ पे सीओ थोड़ा परेशान हो रही होती है, और हमारा एमसी थोड़ा रिलैक्स लगता है ये सारी चीजें देखने के बाद, और कहता है, यहाँ पे सब लोग ने अपने आप को इंट्रोड्यूस कर लिया है, तो अब क्यों ना हम लोग एक स्ट्रेटेजी बनाएं। जो सुनने के बाद उधर से जीना कहती है, ठीक है, चलो तुम हमारे कैप्टन रहोगे। और वो सारी बातें सुनने के बाद वो थोड़ा सैड लग रहा होता है, और उधर केप को देखता है, और वो अपनी स्ट्रेटेजी समझाने लगता है, जो कि हमको नहीं बताई जाती ऑफ कोर्स। और हमारा एमसी बोलता है, यही सारी चीजें हमारी स्ट्रेटेजी थी, और एक चीज याद रखना कि तुम डंजन में जाके डरना बस मत, भले कुछ भी हो जाए, भले वहाँ पे तुम्हारे सामने कुछ भी आ जाए या फिर कुछ और ये सारी चीजें खासकर मैं बोल रहा हूँ वॉरियर्स के लिए, जो कि हमारे लिए फ्रंट लाइन में लड़ाई करेंगे। जो सुनने के बाद पार्क कहता है, यहाँ पे कोई भी आशा नहीं है कि तुम्हारे सिवा कोई भी फर्स्ट रैंक पा सकता था फ्रेशमैन हंट में, और इसके साथ ही साथ जो तुम्हारी स्ट्रेटेजी वो बहुत ज्यादा अच्छी है। और उधर से जीना कहती है, 6 प्लान टोटल ना, ये सारी चीजें मैंने याद कर ली हैं। और सीओ भी कहती है, मैं भी। और इधर से प्रोफेसर सबका अटेंशन ग्रैब करते हुए कहती हैं, यहाँ पे स्ट्रेटेजी टाइम जो है खत्म हो चुका है, तो चलो ठीक है, अब हम लोग डंजन रेड शुरू करते हैं। तो सभी कैप्टन अपनी टीम को लेके यहाँ पे आ जाइए। जो सुनने के बाद पार्क कहता है, चलो ठीक है, हम लोग थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं। और वो सब आगे बढ़ने लगते हैं, और हमारा एमसी नोटिस करता है हेओन को और यूजोंग, जो कि एक ही टीम में रहते हैं दोनों, और उन्हें देखते हुए कहता है, लगता है कि उनका कैप्टन होयोन है, तो चलो ठीक है, यहाँ पे यूजोंग को ज्यादा दिक्कत नहीं होगी और न ज्यादा चोटिल होगी। इधर से इंस्ट्रक्टर बोलती, जब एक बार तुम्हारी टीम तैयार हो जाए तो सभी लोग जिनको जो डंजन मिला है उसकी तरफ चले जाएं। तो चलो समय हो गया है कि तुम लोग प्रे करो अपनी सक्सेसफुल रेड के लिए। और हमारा एमसी थोड़ा सोचता है, कहता है, चलो सब कोई। और तभी वो लोग एक डंजन के अंदर आते हैं, और इधर यूजोंग की टीम भी आ जाती है डंजन में। और पीछे से एक टीममेट कहती है, यहाँ पे कितनी ज्यादा गंदी स्मेल है, क्या हमेशा से ऐसे ही डंजन होते थे? जो सुनने के बाद यूजोंग कहती है, यहाँ पे वैसे भी एक कोवाल्ट का डंजन है, और इसको केवल इस्तेमाल किया जाता है माइनिंग के लिए। और जो सुनने के बाद उनमें से एक लड़का कहता है, हाँ सही में, वैसे यहाँ पे जो माइनिंग डंजन है उनके अंदर बहुत सारे ऑर्क भी रहते हैं, तो शायद तक हमारे को यहाँ पे कोई डायमंड पड़ा हुआ मिल जाए। जो सुनने के बाद यूजोंग हंसने लगती है और कहती, तुम यहाँ पे सीरियस तो नहीं हो ना? वैसे भी चलो ठीक है, यहाँ पे थोड़े बहुत भी चांसेस बहुत अच्छे होते हैं कुछ ना होने से। अगर यहाँ पे हम देखें तो जरूर से कुछ ना
ना कुछ तो होगा और वो कुछ देख के शॉक होती है। और इधर से होयोन चिल्लाते हुए कहता है वो वहाँ पे आ रहा है, सभी लोग अपनी पोजीशन में जाओ। और यहाँ पे सभी लोग प्रिपेयर हो जाते हैं बैटल करने के लिए। और इधर से कोई मॉन्स्टर्स आते हैं अपनी पिकल लेके। और तभी होयोन कहता है यहाँ पे सारे मॉन्स्टर्स कमजोर हैं मगर बहुत ही ज्यादा ट्रिकी हैं, तो एक एक करके उनसे लड़ना। और आगे बढ़ते हुए कहता है इनको जल्दी खत्म करते हैं। और इधर से योजोंग अपनी होली लाइट को एक्टिवेट करती है और एक फ्लैश बॉम्ब करती है उधर ही साइड, जिससे वो जो मॉन्स्टर्स रहते हैं ब्लाइंड हो जाते हैं। और होयोन उनको एक बाई एक करके काटे जा रहा होता है। और तभी होयोन कुछ नोटिस करता है और दिखाया जाता है उन्हीं का एक मेंबर जो कि स्ट्रगल कर रहा होता है उससे एक फाइट करने में। और तभी एक दूसरी मेंबर कुछ मैजिक कास्ट करती है जो कि रहती है बिल्ड हेलहैमर एयर बस्ट। और योजोंग भी अपनी एक स्किल एक्टिवेट करती है जिससे बहुत सारे कोबाल्ट एक के बाद एक मारे जा रहे होते हैं। और अगले पल वहाँ के सारे कोबाल्ट मर चुके होते हैं और वो सब एक ही जगह पे खड़े होते हैं। और होयोंग रिलैक्स होते हुए कहता है चलो बहुत अच्छा काम किया सब लोगों ने, क्या यहाँ पे सभी लोग ठीक हो। और तभी होयोंग को कुछ फील होता है और अपने घुटने में आ जाता है अगले पल, जो देखने के बाद योजोंग थोड़ा शॉक लग रही होती है। और उसके पास आते हुए कहती है मैंने आज से पहले कभी नहीं सुना कोई कोबाल्ट एक पॉइजन यूज करता है, यहाँ पे तुमको शांत रहना होगा। सॉरी यहाँ पे उनका कोई और मेंबर रहता है, कोई और नहीं रहता। और तभी उनके पीछे कोई मॉन्स्टर आता है जिसको देखने के बाद वो लोग एकदम शॉक और कहते हैं नहीं मुझको ऐसा नहीं लगता, ये पॉइजन था, ये तो एक बहुत ही इंटेंस मैजिक था। और होयोंग कहता है मगर कैसे, यहाँ पे कोबाल्ट लॉर्ड क्या कर रहा है ऐसी जगह पे। और तभी टीम सी का दिखाया जाता है सीन उसी समय पे। और जीना आगे बढ़ते हुए कहती है मैं यहाँ पे जानती हूँ कि तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो और साथ में तुम बहुत ज्यादा अमेजिंग भी हो, वैसे यहाँ पे तुमने कितने सारे मॉन्स्टर को खुद से मारा है। जो सुनने के बाद हमारा एम बोलता है अरे यहाँ पे कुछ भी नहीं, ये सारी चीजें बस होती रहती हैं। जो सुनने के बाद सीओ कहती है अगर ऐसी बात है तो हम लोग ये पूरे डंजन को क्लियर कर लेंगे बिना किसी इंजरी के। और तभी हमारा एमसी कुछ नोटिस करता है और सबके हाथ को नोटिस करता है जो कि थोड़े थोड़े कांप रहे होते हैं। और कहता है हमारा एमसी लगता है कि तुम थोड़ा अभी भी उनके खिलाफ अनकंफर्टेबल हो। जो सुनने के बाद सीओ कहती हाँ, और हमारा एमसी अपने मन के अंदर ही कहता सही में बहुत ही ज्यादा साय है, मगर फिर से देखो तो यहाँ पे मेरे पास्ट लाइफ में रिटर्न होने से पहले मैंने सुना था कि वो कभी भी 3 शब्दों से ज्यादा नहीं कहती है। और तभी सीओंग पार्क कुछ नोटिस करता है और सिर्फ देखते हुए हमारे एमसी अपने मन के अंदर ही कहता है यहाँ पे ये सारी चीजें अलग क्यों है जो मेरे को याद थी उनसे, क्या ये सारी चीजें डायरेक्टर कर रहा है, ऐसा है क्या। यहाँ पे जो मेरी इमेज है उसके लिए बहुत ही ज्यादा गंदी है शुरुआत से ही। और दिखाया जाता है कोबाल्ट लॉर्ड को और उसके सामने हमारा एमसी खड़ा होता है और वो कहता है कुछ यहाँ पे आ रहा है, हम लोग यहाँ पे प्लान सी के हिसाब से जाएंगे, पहले डिफेंस और फिर काउंटर स्ट्राइक। यहाँ पे ये पूरा ही अलग लेवल पे है जितना तुम लोगों ने सोचा है, तो थोड़ा यहाँ पे केयरफुल रहना। जो सुनने के बाद वही बोलता है एक स्ट्रॉन्ग एनिमी, मगर मैंने तो सुना था कि यहाँ पे केवल कमजोर ही मॉन्स्टर्स रहेंगे। और तभी एक जगह पानी का फवारा दिखाया जाता है, उसी से निकलता है कोबाल्ट लॉर्ड, जिसको देखने के बाद वो लोग कहते हैं एक कोबाल्ट लॉर्ड यहाँ पे एक बॉस मॉन्स्टर क्या कर रहा है। और सीओ भी जिसको देखने के बाद एकदम पैनिक कर रही होती है और हमारा एमसी अपने मन के अंदर ही कहता है। और उसको देखते हुए हमारा एमसी बोलता है अगर यहाँ पे यू वॉरियर्स कुछ भी गलत किए तो पूरी पार्टी मरने वाली है। और वो क्रिएट करता है मैजिक आर्मर। और इन सब के बाद पार्क कहता है कि मैंने अपना गार्ड डाउन कर दिया था, और वो कोबाल्ट के एक अटैक को ब्लॉक करता है अपने शील्ड की मदद से और आवाज लगाता है जी होन। और हमारा एमसी फुल स्पीड में आगे बढ़ता है और कुछ नोटिस करता है और अगले पल में अपने पंच पे कोई स्किल एक्टिवेट करता है और उसी कोबाल्ट के ऊपर मार देता है, जिससे वो कोबाल्ट एक ही पल पे खत्म। जिसको देखने बाद सीओ कहती है क्या पावर है इसकी, यहाँ पे हो ही नहीं सकता कि वो चीज इसके बाद सर्वाइव की हो। और तभी दिखाया जाता है उसी धुआं के अंदर से 2 आंखें, और जिसको देख के हमारा एमसी थोड़ा टेंस्ड और हंसते हुए कहता है यहाँ पे मैंने सोचा ही था ऐसा कुछ नहीं होगा। और सिर्फ देखते हुए कहता है सही में इसके पास रीजनरेशन भी है, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा ही कठिन नहीं हो रहा। तभी बताया जाता है यहाँ पे जो छुपी हुई मिशन तक कोबाल्ट लॉर्ड के पीछे उसको पहचान लिया गया है एक ओडिन के क्रो के रूप में, और एक स्पेशल क्वेस्ट अराइव हो चुकी है, क्रो को हंट करो। और तभी एक मिस्टीरियस फिगर वाला आदमी दिखाया जाता है जो कि अपनी आंख खोलता है और दिखाया जाता है एक सिस्टम विंडो जिसमें लिखा रहता है क्रो हंटर, जिसमें हमारे एमसी को 5 को हंट करना रहेगा, और अगर उसको फेल कर देता है तो उसको डेथ मिलेगी तुरंत से, और उसकी डिफिकल्टी एस रैंक और टाइम लिमिट नहीं रहती कोई भी।